मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे बहुत से मित्र एक समस्या से जूझते रहते हैं। वह क्या समस्या है कि शरीर के अंदर में चक्रों का बैलेंस नहीं होना। ऊर्जा विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में लाखों सूक्ष्म पॉइंट्स होते हैं, यानी ऊर्जा का केंद्र होते हैं, यानी एक चौक चौराहा होता है। यदि हम उस ऊर्जा के केंद्र में दबाव डाल दें या दबाव हटा दें तो उसका फ्लो बहने लगता है और वह हमारे जीवन को अच्छा कर देता है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर सिद्धांत में ऊर्जा के परिपथ को मानते हैं कि किस अंग से कौन सी ऊर्जा परिपथ चलती है, कहाँ तक जाती है, उसके मुख्य बिंदु कहाँ पर है, कहाँ हम कितना दबाव दें, कहाँ हम एक्यूपंक्चर करें और कहाँ हम एक्यूप्रेशर करें, या कहाँ मैग्नेटिक चुंबक लगा दें कि वहाँ के ऊर्जा एकत्रित होने लगे, या वहाँ ऐसा उसका एक शिक्षा और एजुकेशन का और चिकित्सीय पद्धति ही है। हमारे बहुत प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस पर भी काफ़ी काम किया था और जिसको उन्होंने साधना विज्ञान का नाम दिया। साधना विज्ञान मूलतः हमारे शरीर के अंदर में एक ऊर्जा थेरेपी है। हमारे शरीर के अंदर में नाद और निशब्द, शब्द और निशब्द दो पद्धतियां हैं। शब्द शक्ति से वह शरीर को, ऊर्जा को, और निशब्द पद्धति से शरीर और ऊर्जा को दोनों को एक परिपथ में लाना और उसको अपने संतुलन में लेके आना। इस संतुलन से क्या होता है कि हमारे शरीर की जितना भी सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह से कार्य करती रहती है। तो हमारी जब ब्राह्मी चेतना हमारे सभी एनर्जी पॉइंट को जब दुरुस्त कर लेता है, हेल्दी हो जाता है, तो स्वस्थ शरीर के अंदर में यदि हेल्दी एनर्जी परिपथ हो जाए, यानी हेल्दी शरीर और हेल्दी एनर्जी परिपथ हो जाए, तो मन और मस्तिष्क का हेल्दी होना स्वाभाविक हो जाता है। तब हम शरीर से भी निरोगता में होते हैं और मानसिक भी निरोगी हो जाते हैं और अपने थाट से भी निरोगी हो जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ हमारे मलबा, कबाड़, कचरा या कुछ अवरुद्ध जम गया है, इन तमाम चीज़ों की साफ सफाई, ये एक जटिल प्रक्रिया हो सकता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, किंतु साधना विज्ञान में हमारे ऋषि मनुष्यों ने हजारों साल तक इसकी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हम गृहस्थों के लिए, हम स्वाभाविक लोगों के लिए जो अपने कारोबार भी करें, अपनी धंधा करते हैं, जो भी दुकान है, व्यवसाय है, प्रतिष्ठान है, वहाँ जाएं, अपनी जो नौकरी है उसको भी करें, अपनी ड्यूटी भी पूरा करें। इंजीनियर है तो अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर का अपना दिमाग का माथापच्ची कर रहे हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टरी का पेशा कर रहे हैं, वकील है तो वकालत कर रहे हैं, और यदि वह जज है तो जज का काम कर रहे हैं, किसान है तो किसानी का काम कर रहे हैं, विद्यार्थी है तो पढ़ने का काम कर रहे हैं। इस सब कामों के बीच में आप यदि 1 घंटा, सुबह आधा घंटा और शाम को 1 घंटा यदि अपने लिए निकाल लेते हैं, तो आपका यह ऊर्जा जो है आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब इस विज्ञान का वैज्ञानिक कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र है। वह गायत्री महाविज्ञान का 24 अलग अलग महाविद्या का उन्होंने स्थापना किया, मतलब प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, और पूरी प्रयोग जब सिद्ध हो गए तब उसको आम जनता के लिए उन्होंने लेखनबद्ध किया और अपने आश्रम में वह इन विद्याओं को लोगों को सिखाया करते थे। तो जो इस विद्या को जान जाता था इनमें से, तो उसको फिर अलग अलग पद दिए जाते थे। ब्रह्मर्षि है, कोई राजर्षि था, कोई अलग अलग तरह से विदुषी और विद्वानों का वहाँ महफिल जमा रहता था मित्रों। पर यह समय के साथ में हमारे जो नए लाइफ स्टाइल आया और ये पाश्चात्य जो विज्ञान आया और पाश्चात्य जीवन शैली आया और पाश्चात्य सोच विचार जब हमारे जीवन में हावी हो गया, हम पश्चिम जगत की कुछ चीज़ों को हमने लगे, वहाँ के साधना विज्ञान को तो हमने नहीं लिया, पर वहाँ के लाइफ स्टाइल को ले लिया। और यहाँ से पूर्व से, यानी हमारे देश से, हमारे प्रशांत महासागर से जो विद्या पूरे विश्व में फैल गया, चाहे वो चीन में हो, चाहे आपका अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, तो रेकी से लेकर के आप जितने अलग अलग महाविद्या देखते हैं, वो सब भारत में 5-10 हज़ार साल पहले से और उसके और पहले से, एक तो लाखों साल पहले का प्रमाण आता है
कि यहाँ इन चीज़ों पर बड़ा रिसर्च किया गया था, और उसको चूँकि संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में और अलग अलग लैंग्वेज भी होने के कारण वो हमारे पहुंच से बाहर होता गया और वह विद्या विलुप्त होता सा चला गया। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ आज भी उद्भट लोग हैं, कुछ ऐसे उत्कृष्ट महामानव हैं, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो ऐसे चीज़ों को जीवित रखे हैं और लोगों में बाकायदा उसको पात्र लोगों को देते रहते हैं। क्योंकि कुपात्र के हाथ में चला जाए तो नुकसान हो जाता है, तो सुपात्र की खोज में लगे रहते हैं। मित्रों, तो मनोभूमि का अच्छा होना भी एक अनिवार्य तत्व है। साथ साथ जिस भूमि में हम रहते हैं वह भूमि यदि तामसिक होगा तो हमारे इस एनर्जी बैलेंस में प्रभावित करेगा। हम जिस वातावरण में रहते हैं यदि वहाँ तामस का प्रभाव होगा, राजस का प्रभाव होगा, तो हमको हमारे इस एनर्जी को प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए वातावरण का बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक पूजा कक्ष बना लो, एक कमरा बना लो, जिसको हम साधना कमरा बोल देते हैं। यहाँ पवित्रता का ख्याल रखो, यहाँ अच्छे मनोभूमि वाले लोग रहें, यहाँ अच्छे विचार वाले लोग रहें, क्योंकि थॉट का एनर्जी हम लोगों को आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते रहता है। ये एक बड़ा विज्ञान है। तो आप यह समझ लीजिए, यदि आपके पास ऐसी उपलब्धता नहीं है कि जहाँ आप कुछ आपके अनुरूप वातावरण हो, कुछ ऐसा टूल्स हो, पूरी ज़मीन अच्छा हो, वास्तुशास्त्र से बना हुआ मकान हो, वास्तु से बना हुआ कमरा हो, आपकी भूमि का शोधन हुआ हो, वहाँ मंत्रों का अनुष्ठान हुआ हो, वहाँ लोग सदैव अच्छे विचार वाले हों, ऐसे जगह की नितांत हमको अभाव हो जाता है। तब क्या करें? क्या तब हम अपने ब्राह्मी चेतना की ओर आ सकते हैं? हम अपने इस संसारिक जीवन में जीते हुए भी हम अपने उस ब्राह्मी जीवन को भी क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में तमाम दोष होते हुए भी अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को हम क्या बेहतर बना सकते हैं? क्या हम अपने इस ज्ञान विज्ञान को बिना कोई धर्म और जाति के, बिना कोई मंत्र के, बिना कोई पार्थिव पूजा के, बिना कोई षोडशो उपचार के, बिना कोई अल्य ताम झाम करते हुए क्या हम शुद्ध रूप से उस शक्ति को, यानी उस एनर्जी पथ को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? ऐसे मेरे मित्र ने जिज्ञासा व्यक्त किया है। मित्र, बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको न तो इसमें कोई मंत्र की ज़रूरत है, न षोडशोपचार की ज़रूरत है, न कोई मूर्ति की ज़रूरत है। हाँ, वो आपको यदि श्रद्धा है तो मूर्ति रख लीजिए, आपको यदि आस्था है तो दीपक जला लीजिए, आपको यदि उससे लगन लगती है तो फूल चढ़ा लीजिए, धूप जला लीजिए, हवन कर लीजिए। वो आपकी अपने श्रद्धा के अनुकूल है। और आपको लगता है कि मैं मोमबत्ती जला लूँ तो मोमबत्ती जला लीजिए। आपको लगता है कि मुझको कुछ नहीं करना है तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जहाँ आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं और सफ़र में ट्रेन में बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठे आप रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, घंटों आपका लेट है, तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। बाज़ार में घूम रहे हैं और कहीं शांत एकांत जगह बैठा मिला तो आप यहाँ भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शमशान घाट से लेकर के मंदिर मस्जिद तक, पूजा घर से लेकर के आपका ऑफिस कार्यालय तक, इस प्रयोग को हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले अच्छा हो कि आप प्रथम का जो 90 दिवस का दिन है, आप एक जगह पर और एक टाइम पर और एक जैसे विधि को अपनाएं। क्योंकि जब आप पहले उसमें प्रगाढ़ हो जाएंगे, जब उसमें आपका दक्षता हो जाएंगे, जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे, आप उस कंडीशन में आ जाएंगे, जब आप उस कंडीशन में आ जाएंगे तो फिर आप कहीं भी आप बैठे 15 मिनट का समय निकाल करके आप इसकी एनर्जी पथ को बैलेंस करने का, शांति भरने का, आनंद भरने का, खुशी भरने का और अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का, अपने वैल्यू की तरफ लौटने का, अपने ब्राह्मी चेतना को विकसित करने का, यह जो विज्ञान है, साधना है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, देखते हैं कि उस गायत्री महाविज्ञान का एक छोटा सा आत्म साधना, स्वयं की आत्मदेवता को जागृत करना, आत्मदेवता की पूजा करना, आत्मदेवता को बलिष्ठ करना, आत्मदेवता के मनोहार करना, ऐसा उसमें अलग अलग अलंकारिक रूप से लिखा गया है। और उसको फिर नाड़ी शोधन से उसको बताया गया है कि आपका नाड़ी जब शोधन हो जाता है तब यह विज्ञान में आप हासिल कर सकते हो, आप इसमें सिद्धार्थ हो सकते हो। तो उसकी अपनी भाषा है।
पंडितों की अपनी भाषा होती है, साहित्यों की अपनी भाषा होती है, और ऋषियों की अपनी भाषा होती है, वैज्ञानिकों की अपनी भाषा होती है, डॉक्टरों की अपनी भाषा होती है, इंजीनियर की अपनी भाषा होती है, और हम सर्वसाधारण व्यक्ति, आम जनमानस, हमारी अपनी भाषा, हम जो दैनिक बोलचाल बोलते हैं वो हमारी भाषा होती है। तो हम उन भाषा को छोड़ करके हम जो सरल भाषा है, सहज भाषा है, हम उस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम उस तकनीकी भाषा पर अभी नहीं जा रहे हैं। उस तकनीकी पर ध्यान देंगे तो एक बड़ी लंबी बात हो जाती है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो हमको करना क्या है, आप इसका मुख्य बिंदु समझ जाइए कि आपको आंख बंद करके दोनों हाथ को, बायां हाथ आपका नीचे हो और दाहिना हाथ आपके ऊपर हो, माने इस तरह से आप उसको सटा करके गोदी में रख करके आप बैठ जाएंगे। कुर्सी में बैठ सकते हैं, पालथी लगा के बैठ सकते हैं, कोई भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखना कोई चीज़ में ज़बरदस्ती ना हो, तनाव उत्पन्न ना होता हो, ज़बरदस्ती यानी दबाव प्रेशर ना बनता हो, सहज हो, आपको सुख में लगे, इसीलिए हम इसको सुखासन बोलते हैं। इसमें ज़रूरी है कि रीढ़ की हड्डी जरा सीधी हो, कमर सीधी हो जाएंगे, गला सीध पे रहेंगे, तो हमारी रीढ़ की हड्डी से और ब्रह्म यहाँ कपाल से निकलने वाली ऊर्जा का जो तरंग है हमारे मेरुदंड तक होते 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 उस पुच्छ दंड तक पहुँचेंगे, यानी जहाँ आपका वासना का केंद्र है, कामना का केंद्र है, आप उसको कह सकते हो मूलाधार चक्र कह सकते हो। तो आज की भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारी जनन आंग है, वहाँ से लेकर के कपाल तक का रास्ता क्लियर करने के लिए, एनर्जी पथ को ठीक करने के लिए, या कमर का सीधी होना, हड्डी की रीढ़ का सीधी होना और गला का सीधा होना, एक सीधी होना अनिवार्य है, क्योंकि यही से वह गमन करता है और सबको बैलेंस करता है। यह एक राजपथ है, यह एक ऐसा आप कॉरिडोर समझ जाइए कि जो हाईवे से भी और बड़ा हाईवे, वो पूरे शरीर को यहीं से वह संचालित कर लेता है। मित्रों, तो इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक है शब्द और दूसरा है निशब्द। पहले है शब्द सुनना और फिर दूसरा है निशब्द को सुनना। जहाँ कोई शब्द नहीं है उसको सुनना, जब निशब्द में उसी शब्द को सुनना जो हमने पहले शब्द को सुना था। अब ये शब्द क्या है और निशब्द क्या है, जब हम भीतर में गुंजार करेंगे, एक शब्द को लेकर के गुंजार करेंगे, उस शब्द की शक्तियाँ बीज रूप में हमारे इस तमाम ऊर्जा पथ को वह प्रभावित करेंगे, वह अपना कार्य करेंगे। ऐसे अलग अलग अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को हम गुंजार करते हैं और उस अक्षर का जो प्रभाव है वे हमारे पूरे शरीर पर, मतलब स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर और कारण शरीर पर। स्थूल शरीर मतलब यह जो शरीर हमारा भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर यानी हमारा वह मानसिक शरीर, एनर्जी का शरीर, जिसको हम देख तो नहीं सकते, पर उसके बगैर हमारा यह शरीर जीवित नहीं है, माने प्राण शरीर। और फिर तीसरा शरीर होता है चैतन्य शरीर, जिसको प्राण को जन्म देता है। उस ब्राह्मी चेतना जो अखिल चेतना में एक साथ एकाकार है, यह जो पूरे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो एनर्जी है वह उसके साथ घटक के रूप में मौजूद होता है। ये तीनों शरीर को फिर एनर्जी पथ में बैलेंस करता है और हमारे अंदर के दिव्यता गुण को वो प्रकट करता है। तो अभी हम एक सर्वसामान्य जो निष्कंटक है, जिसके लिए कोई आपको बहुत कुछ न छोड़ने की जरूरत है न पाने की जरूरत है, न कुछ इधर की न उधर की, ओम शब्द को लेकर के हम गुंजार करेंगे। ओ, ई और माँ, उ, ई और माँ, यह 3 शब्द अक्षरों का बना हुआ एक शब्द है। उ, ई और माँ, इसको हम अंदर से गुंजार करेंगे और इस गुंजार को सुनेंगे और एक गहरी सांस लेंगे और उतने समय तक गहरी सांस को भरे रहेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब हम गहरी सांस को जब छोड़ेंगे, उसके बाद खाली समय होगा। उस खाली समय में हमने जो गुंजार अभी किया था ओम का, उस गुंजार को वैसे ही सुनने की चेष्टा करेंगे। मतलब शब्द हमने जो बोला था, अब हम चुप हो गए हैं, हमारी वाणी चुप है, अब हमारी कंपन शांत है और उस शांत कंपन में हम अपने उस वाणी को सुनने की चेष्टा करेंगे। धीरे 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको फिर यह बहिर्मुख से यह ध्वनि करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर आपका आंतरिक मुख स्वयं उस ध्वनि को निकालेंगे और आपका आंतरिक कर्ण
उस ध्वनि को सुनने में कामयाब हो जाएगा। जिस क्षण आपके जीवन में घटना घटेंगे कि आप बिना बोले अपने उस नाद को सुन रहे हैं और नीरवता में भी सुन रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन आने के बाद आप चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, अपने ऑफिस हो, अपने जहाँ काम करते हैं, आप कहीं भी अपने लिए 10 मिनट का समय निकाल करके उस साधना को यानी उस विज्ञान को आप कर सकते हैं। वो आपके शरीर को, एनर्जी को, आप मन चाहिए परिणाम आपको देने के लिए वो तैयार है। आपके अवचेतन मन को में वह तैयार हो जाता है और वह एक सिस्टम को फॉलो करता है और फिर आपका ऊर्जा विज्ञान अपना अद्भुत क्षमता दिखाना शुरू कर देता है। मित्रों, तो पहले आपको अभ्यास करना होगा, बहिर्मुखी अभ्यास, फिर अंतर्मुखी अभ्यास। अंतर्मुखी अभ्यास में जब सिद्ध हो जाओ तो फिर कहीं भी बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हैं। मन में शांति, खुशी, कार्य प्रगति, विकास, डेवलप, आपके घर परिवार में साहचर्य, सारा गुण से ये भरा हुआ चीज़ें हैं। तो सब साथ सब जाए तो मैं ये नहीं कहता, हो सकता है सबको साधना करते करते बहुत उम्र बीत जाए, पर एक ऐसी यह साधना है, ये एक ऐसी विज्ञान है जिसको आप और हम आम जनमानस आसानी से कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मित्र। इससे आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इससे आपके मन में कोई पागलपन आने वाला नहीं है, आपकी एनर्जी इसमें विस्फोट नहीं होगा, आपकी एनर्जी इसमें कोई नुकसान आपको पहुंचाने वाला नहीं। ये निरापद है, इसमें किसी प्रकार का हानि का कोई संभावना ही नहीं है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको केवल 5 मिनट में यह बताऊंगा, लेकिन आपको इसको कम से कम आधा घंटा न्यूनतम करना है। तो पालथी मार के या सुखासन में बैठ कर के दोनों हाथ को गोदी में रख लिए, बायां नीचे दाहिना ऊपर, कमर की सीधी सीध, रीढ़ की हड्डी, और हम अपनी आँख को बंद करते हुए एक गहरी सांस धीरे धीरे लेते हुए सांस को पेट में भरा, अंतः कुंभक किया। कुछ समय तक हम उस अंधेरा को देखते हुए अंदर में उठने वाले तमाम हलचल को अनुभव करते हुए फिर धीरे धीरे हमने सांसें बाहर छोड़ दी। सांसें बाहर छोड़ने के बाद शब्द ध्वनि करते हुए जब ये हम ध्वनि करते हैं तो इससे जो कंपन होते हैं भीतर में, हमारे पूरे मुखाग्र पर, मुख के पूरे गुहा में एक वह कुआं जैसे बन जाता है और वो कंपन करता है। उन तमाम कंपनों को हमको अनुभव करना है और उससे निकलने वाली ध्वनि को भी अपने पूरे अंग को उसमें लगा देना है। आँख, कान, जितने भी हमारे अंग है, पूरा का पूरा सब मिल करके उस कंपन को अनुभव करना और उस ध्वनि को सुनने में लगा देते हैं। और जितनी आपकी सामर्थ्य उतने समय तक उस ध्वनि को करते रहिए। उसके बाद आप एक गहरी सांस लीजिए, अंतः कुंभक किया। अब दूसरी प्रक्रिया शुरू होता है कि आपको उस निशब्द में शब्द को सुनना है। शांत हो गया सभी तरफ से, पर आपने जो ओम का गुंजार किया था, जो कंपन हुआ था, उसको वैसे ही अनुभव करना है जैसे आपने भौतिक रूप में किया। सूक्ष्म रूप में अनुभव करने की कोशिश। और जब फिर आपका सांस लेने का मन हो तो सांस को छोड़िए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए और फिर एक गहरी सांस लीजिए और फिर शब्द कीजिए ओम। और वही प्रक्रिया दोहराए। मित्र, बस इतना ही करना है आपको। ध्यान ये रखना है आपका पेट खाली हो तो सर्वोत्तम। सुबह का वक्त है, आपने अभी सुबह सुबह उठा, जागा
और शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो गए, आपका पेट खाली है, थोड़ा आधा गिलास पानी पी लीजिए और उस समय इसे कीजिए। दूसरी मर्तबा जब आप रात को सोने जाते हैं तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद, आपने तुरंत अभी भोजन किया है तो तुरंत नहीं करना है, कम से कम 1 घंटा होने दीजिए। उसके बाद आप शयन करने से पहले इस साधना को लेटे लेटे करना है। वहाँ पालथी मार के नहीं करना है, वहाँ सुखासन में बैठ के नहीं करना है, वहाँ शवासन में करना है। यानी आप अपने हाथ पैर को सीधा कर दीजिए और जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा सो जाना, मतलब मुख आपका आकाश की ओर हो और पीठ आपके बिस्तर में हो। इस तरह से शवासन मुद्रा में जा कर के इसको हम करते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। मित्रों, यह एक आधा घंटा का यह जो प्रयोग है आपके जीवन में यह अद्भुत काम करता है। आपके मन को शांत भी करता है और आपके जीवन को भी शांत करता है, आपके घर परिवार के एनर्जी को भी शांत करता है। यदि हमारे घर परिवार में एनर्जी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में भी बदलता है, यानी कि आपको एक मुकम्मल आदमी बनाता है। आप धन भी कमाइए, समृद्धि भी पाइए और मन का शांति और सुकून भी आप पाते रहें, यानी दोनों तरफ से आप समृद्ध बनते हुए जाएंगे। तो जो मेरे मित्र को लगता है कि उनका जीवन सिर्फ धन कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वह अपने भी ब्राह्मी चेतना पर थोड़ा ध्यान दें। अपना भी जीवन है, अपने नितांत जीवन के साथ वह भी अपना समृद्धि को प्राप्त करें। तो यह संसार भी और संसार से बाहर भी, यानी हम पदार्थ भी और हम सूक्ष्म जगत, पदार्थ विज्ञान की जगत और सूक्ष्म जगत दोनों में हम समृद्ध होते हुए चले जाएंगे मित्रों। और यह छोटा सा प्रयोग निस्संदेह निरापद है, बहुत शानदार है, बहुत प्राणवान है और यह हमारी ऊर्जा पथ को, हमारे सातों चक्र को बैलेंस करके हम अपने सातों चक्र का इस्तेमाल, उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। और सातों चक्र के अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग अक्षर होते हैं, हम अभी उन पर अब नहीं जाते हैं। हमने जो बात बताया है वह सातों चक्र के लिए एक साथ लागू होता है, एक साथ लागू। यह सामान्य से देखने वाली प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि 1 साल के अंतराल में आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई यह छोटा सा ज्ञान, यह छोटा सा विज्ञान हमारे अंदर में कितने अद्भुत परिणाम लेके आता है। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।